ओम नमः शिवाय। प्रिय दर्शकों, जो दूसरों के लिए न्याय चाहता है उसे पहले अपने मन में संतुलन लाना होता है। यदि आपकी राशि तुला अर्थात लिब्रा है तो यह वीडियो आपके लिए जीवन का नया संतुलन होने जा रहा है। 2025 का वर्ष आपके लिए भावनात्मक और मानसिक रूप से चुनौतीपूर्ण था, निस्संदेह। कभी आप न्याय करते करते थक गए, कभी आपको लगा कि लोग आपकी सच्चाई नहीं समझ पा रहे हैं। आपने बहुत बार सही होते हुए भी अकेला महसूस किया है, परंतु 2026 कहता है अब वह संतुलन लौटेगा जो पिछले वर्षों में डगमगा गया था। यह वर्ष सिखाएगा कि न्याय सिर्फ बाहर नहीं, भीतर भी लाना होता है। और जब भीतर न्याय आ जाता है, भीतर ज्ञान आ जाता है और सब कुछ ठीक होने लग जाता है। और यह वर्ष भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा था, 2025 यह वर्ष आपके लिए है। जिस मन में उतार चढ़ाव का भय नहीं, वही सच्चा योगी है। और तुला राशि इसी संतुलन का प्रतीक है। ये समझ लीजिए, 2026 तुला राशि के लिए संवाद, सहयोग, न्यायपूर्ण निर्णयों का वर्ष है। बिजनेस के लिए हो, जॉब के लिए हो, आपके विवाह के लिए हो, आपके फाइनेंशियल कंडीशन के लिए हो, यह वर्ष आपके लिए संकेत दे रहे हैं। अब शब्दों और कर्मों दोनों का संतुलन साधना होगा तो आपको शिखर पर पहुंचने से कोई रोक नहीं सकता। 2 जून 2026, 2 जून 2026 को कर्क राशि में प्रवेश करेंगे देवगुरु बृहस्पति, अर्थात करियर के आपके भाव में। कर्क राशि में 2 जून को प्रवेश करेंगे। आपका करियर, कर्म स्थान को सक्रिय करेंगे। नए अवसर मिलेंगे, पदोन्नति होगी, सम्मान होगा, कार्य में स्थिरता आएगी, आत्मविश्वास की वृद्धि होगी, समाज में प्रतिष्ठा बढ़ेगी। दिखावे या अहंकार से सम्मान घट सकता है, इसमें आपको ध्यान रखना है। लेकिन 2 जून से पहले भी भाग्य स्थान में गुरुदेव है, कोई नुकसान नहीं है, अच्छा ही है। यहां से सीधे आपके स्वास्थ्य को प्रभावित करेंगे, मैं अभी आगे बताऊंगा। दिखावा नहीं करना है, बिना तैयारी के निर्णय नुकसान दे सकते हैं, ध्यान रखिएगा। और शनिदेव कहां बैठे हैं आपसे? आपकी राशि से षष्ठस्थ शनिदेव हैं। लेकिन ये 27 जुलाई से 11 दिसंबर तक रेट्रोग्रेड रहेंगे। षष्ठस्थ कर्म, संघर्ष और कर्तव्य तीनों को प्रभावित करेंगे। आपके लोन को, आपके ऋण को प्रभावित करेंगे, आप फाइनेंस को प्रभावित करेंगे। शत्रुओं पर विजय और कठिन परिस्थितियों में नियंत्रण, पुराने संघर्षों का अंत, विलंब और आत्मसंदेह से मानसिक दबाव बढ़ सकता है, यह भी ध्यान रखिएगा। शनि की परीक्षा है ये। कर्म करो लेकिन तुलना मत करो। शनि सदा कर्म के अनुसार न्याय देता है। राहु और केतु भी इस वर्ष के अंतिम में, 2026 के अंतिम में 25 नवंबर को जाकर के चेंज होंगे। केतु कर्क राशि में प्रवेश करेगा तो राहु मकर राशि में, यानी कि आपके चतुर्थ और दशम भाव में। आपके घर को, परिवार को, आपके नौकरी को, आपके मान को, आपको सम्मान को, सबको प्रभावित करेगा। गृहस्थ जीवन में स्थिरता, नई संपत्ति या वाहन प्राप्ति के योग, कार्य क्षेत्र में भ्रम की स्थिति उत्पन्न करेगा। लेकिन ये तो ऊपर जो मैंने बताया दो वो तो ठीक है, लेकिन कार्य क्षेत्र में भ्रम की या फिर घर में मतभेद उत्पन्न कर देगा, परिवार में मतभेद उत्पन्न कर देगा, क्योंकि कार्य क्षेत्र में और ये बैठे हुए हैं। हर परिवार में पारिवारिक सुख में खलबली मचा देगा। मन में बेचैनी और निर्णयहीनता ये उत्पन्न कर देगा। राहु भ्रमस्य द्विजम, केतु विवेकस्य दीपः, ऐसा कहा गया है। राहु भ्रम देता है परंतु केतु विवेक का दीप जलाता है। इसलिए मैं कहता हूं यह समय 2026 बहुत कुछ लेकर के आया है। विस्तार से चर्चा करेंगे अभी, स्वास्थ्य, करियर, फाइनेंस, बिजनेस, मैरिज, सब के बारे में। लेकिन उससे पहले एक बात कहूंगा, यहां तक पहुंचे हैं आप तो चैनल को सब्सक्राइब करना बनता है, कर दीजिए। महादेव का नाम लीजिए, नववर्ष आपके लिए मंगलमय रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिख दीजिए। चलिए स्वास्थ्य की बात कर लेते हैं। स्वास्थ्य ही परम भाग्य है, वही हर सफलता का मूल है। आरोग्यम परमम भाग्यम स्वास्थ्यम सर्वार्थ साधनम, ऐसा कहा गया है। वर्ष की शुरुआत से मध्य तक स्वास्थ्य स्थिर रहेगा। अप्रैल से जुलाई के बीच कंधे, कमर या त्वचा संबंधी परेशानियां हो सकती हैं। संतुलित भोजन लीजिए, ध्यान कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, योग कीजिए, प्राणायाम कीजिए, यह ठीक रहेगा आपके लिए। मानसिक शांति और सकारात्मक विचार होगा, विचार का विस्तार होगा ऐसा करने से। मानसिक दबाव या
तुलना से तनाव होगा, मानसिक दबाव लेने की जरूरत नहीं है, कार्य ठीक होंगे, आगे मैं बताऊंगा। नींद की कमी को पूर्ण कीजिए, जल्दी सोइए, जल्दी उठिए, अनियमित दिनचर्या को से असंतुलित हो सकते हैं आप, असंतुलन हो सकता है आपके जीवन में, आपके भविष्य में, इसको ठीक करने की जरूरत है। शरीर तब स्वस्थ रहता है जब मन न्यायपूर्ण रहता है, इसलिए शरीर स्वस्थ रखिए और जो मैंने कहा है ना वो करिए। ध्यान, प्राणायाम, एक्सरसाइज, सूर्य नमस्कार 12 बार कर दीजिए, ठीक रहेगा। शिक्षा के क्षेत्र में चलते हैं। ज्ञान विनम्रता लाता है और विनम्रता से व्यक्ति योग्य बनता है। और इस वर्ष आप अगर शिक्षार्थी हैं, विद्यार्थी हैं, पढ़ाई लिखाई करते हैं, यूपीएससी की या फिर सिविल सर्विसेज की किसी भी क्षेत्र से, किसी भी स्टेट से आप कर रहे हैं तैयारी, ये वर्ष एकाग्रता का, प्रगति कराने का है। एकाग्रता बढ़ेगी, सफलता मिलेगी। कानून में है, प्रबंधन में है, डिजाइन में है, कला में है, विदेश जाना चाहते हैं पढ़ने के लिए, शिक्षा के क्षेत्र में है, स्टडी के लिए, तो ये समय शुभ है आपके लिए। चाहे आप बीएड की तैयारी कर रहे हो, एमएड की तैयारी कर रहे हैं, आप ये नेट की, नीट की, आप उसके बाद जाकर के जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं, फिर सब कुछ ठीक है। राहु चूंकि आपके राशि में बैठा हुआ है, ध्यान रखें, स्मरण शक्ति और निर्णय क्षमता में वृद्धि करने की आवश्यकता है। गुरुजनों का मार्गदर्शन लाभदायक रहेगा आपके लिए। दूसरों से तुलना करने की आदत नुकसान देगी, क्योंकि राहु यहां बैठा है। जैसे ही राहु तुलनात्मक दृष्टि से आप देखना शुरू करेंगे, अपने आप को आंकना शुरू करेंगे, कमजोर महसूस करेंगे। खुद को पहचानने की जरूरत है। दूसरों को से आप अपना कंपेयर मत करो। आलस्य या मानसिक उलझन से ध्यान भटकेगा, क्योंकि राहु बैठे हैं। जो ज्ञान को सज्जनता से जोड़ता है वही तो विद्वान कहलाता है। सज्जन बनिए, पढ़ाई लिखाई में मेहनत कीजिए, वर्ष आपका है। विवाह की बात कर लेते हैं, रिलेशनशिप की बात कर लेते हैं। मैरिज होगी नहीं होगी, मैरिज में कैसा रिश्ता रहने वाला है इस वर्ष, इस बात के बाद चर्चा कर लेते हैं। विश्वासः प्रेमस्य मूलम, संयमः तस्य फलम। विश्वास प्रेम की नींव है और संयम उसका फल है। इसलिए अविवाहित जातकों के लिए मई से अक्टूबर तक का जो महीना है शुभ योग लेकर के आया है। विवाह को लेकर के बातचीत बन सकती है। विवाहित जातकों के संबंधों में परिपक्वता आएगी। अब जो कहीं कटुता थी तो वो मधुरता में बदल जाएगी, समझ बढ़ेगी, अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, परिवार में आनंदमय का वातावरण रहेगा आपका। जीवन साथी का सहयोग से प्रगति होगा, इसलिए जीवन साथी का सम्मान करिए। पुराने मतभेद मिटेंगे। अब ये क्या नहीं होगा ये समझ लीजिए। गलतफहमी या संवाद की कमी से तनाव हो सकता है। अत्यधिक भावनात्मक प्रतिक्रिया से बचना चाहिए आपको। संबंध तब मजबूत होता है, ध्यान रखिए, जब दोनों शांत रहते हैं, सही नहीं। दोनों शांत रहते हैं, मैं सही हूं, ये नहीं। शांत रहिए, समय अपने आप सही कर देता है सब कुछ। नौकरी की, करियर की बात, जॉब की बात कर लेते हैं। तुला राशि के जातकों के लिए यह वर्ष स्थिरता और पहचान का वर्ष है। कला में हो, आप कानून में हो, कानून के क्षेत्र में जॉब करते हो, न्याय के क्षेत्र में हो, या फिर यानी कि आप वकालत करते हो, शिक्षा के, एजुकेशन के क्षेत्र में हो, बैंकिंग सेक्टर में हो, विशेष लाभ है। शनि की कृपा से मेहनत का परिणाम निश्चित रूप से मिलने वाला है। पदोन्नति होगी, सम्मान बढ़ेगा, नए अवसर मिलेंगे, टीम वर्क में सफलता मिलेगी। लेकिन क्या नहीं होगा ये समझ गए, जल्दबाजी से नौकरी परिवर्तन करना ये नुकसानदायक है। जल्दबाजी में नहीं करना है। सहकर्मियों से विवाद में उलझना, सहकर्मियों से के विवाद में खुद को मत झोंकिए, न खुद उलझिए न तो दूसरों के मामले में टांग अड़ाइए। कर्म ही वो तुला है जो भाग्य का न्याय करती है। अब बात यानी कि नौकरी पेशा वालों के लिए यह वर्ष अच्छा है। पदोन्नति हो, बिजनेस पदोन्नति हो, विदेश जाना हो जॉब के लिए, एमएनसी में हो, डोमेस्टिक लेवल पे हो, हर क्षेत्र में शुभ है। नौकरी नहीं लगी, लगेगी, लगी है, प्रमोशन होगा। जो धन, धर्म और परिश्रम से अर्जित करता है, जो व्यक्ति धन, धर्म और परिश्रम से अर्जित करता है, वही स्थायी और शुभ होता है। व्यापारियों के लिए यह वर्ष लाभकारी है। व्यापारियों की मैं बात कर रहा हूं, धन की बात कर रहा हूं, अब बिजनेस की। साझेदारी से नए अवसर खुलेंगे, कानूनी या सरकारी अनुबंध से लाभ होगा, निवेश में सफलता, रुका हुआ पैसा वापस मिलना यह तय है। झूठे वादों पर भरोसा मत करिए, नहीं तो नुकसान होगा। खुद आप जानकार हैं, समझदार, सुलझे हुए व्यक्ति हैं, महिला हो या पुरुष हो, सुलझे हुए हैं। झूठे वादों पर भरोसा नहीं करिए, ये समझ विकसित कीजिए। अत्यधिक जोखिम न लीजिए। धन वही शुभ है जो आत्मसम्मान के साथ कमाया जाए, और आत्मसम्मान में आपकी कोई कमी नहीं है।
कूट-कूट कर भरा हुआ है आत्मसम्मान। विदेश में नौकरी की बात कर लेते हैं, एमएनसी की बात कर लेते हैं, अब एक्सपोर्ट इंपोर्ट की बातें कर लेते हैं। विदेश में अगर नौकरी करना है आपको या फिर उच्च शिक्षा के इच्छुक जातकों के लिए यह समय अनुकूल है। एमएनसी में पदोन्नति और विदेशी अनुबंध संभव है। एमएनसी में या विदेश जाना चाहते हैं, पदोन्नति और विदेशी अनुबंध संभव है। विदेश यात्रा और कार्य में विस्तार यह होगा। नए संपर्कों से आय और पहचान दोनों बढ़ेंगी। क्या नहीं होगा यह भी समझ लीजिए। परिवार से दूरी मानसिक अस्थिरता ला सकती है, लेकिन लाना मत। सफलता नजदीक है तो अस्थिरता किस बात की। कागजी प्रक्रिया यानी डॉक्यूमेंट्स का जो है ना बिल्कुल बिल्कुल रीचेक कीजिए 2-3 बार। इसकी वजह से देरी संभव है। अब निष्कर्ष पे आता हूं। दूर की यात्रा ही निकट सफलता का मार्ग बनती है। दूर की यात्रा आपके लिए शुभ है, क्योंकि गुरुदेव इन्हीं 2 राशियों में रहेंगे। भाग्य में और कर्म में रहेंगे। भाग्य पे प्रभावित हो रहा है, उसमें प्रभावित हो रहा है ये वर्ष, कर्म भी। निष्कर्ष मैं बोलूं, उपाय मैं बोलूं, उससे पहले एक बात मैं कहना चाहूंगा, वो ये मोटा-मोटी तौर पर है। और अगर आप अपनी कुंडली के बारे में चर्चा करना चाहते हैं, आप महिला हो या पुरुष हो, देश से देख रहे हो या विदेश से देख रहे हो, तो नीचे नंबर है, उस नंबर पे कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, मेरी टीम से बात कीजिए, अपॉइंटमेंट ले लीजिए। मैं स्वयं आपकी कुंडली का विश्लेषण करूंगा। ध्यान रखिएगा। और निष्कर्ष बोलने से पहले एक बात और कहना चाहूंगा। और उपाय आप गलत करते हैं, मुझे बड़ी शिकायत है। बहुत लोग हैं जो मेरे से बात करने के लिए आते हैं इसी नंबर पे कॉल करके, अपॉइंटमेंट लेकर के, तो गलत भाग्य को ही दान कर रहे होते हैं। पता चला कि नुकसान पे नुकसान उठा रहे हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैंने एक चैनल बनाया, शास्त्रार्थ। नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, क्लिक कीजिए, जाइए। नया चैनल है, नए वीडियोज, कम वीडियोज है, लेकिन अपलोड करता रहूंगा मैं वीडियो, बहुत लाभान्वित होंगे। सुनिए, क्या नहीं करना है ये समझ लीजिए। सबसे पहले अपने भाग्य दान मत करिए, ठीक है जी। और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। वीडियो को लाइक सटीक लग रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिख दीजिएगा वहां भी। और यहां तक भी अगर आप पहुंचे हैं इस वीडियो में, तब भी मैं आपसे कहूंगा चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखिएगा जरूर। अब कर लेते हैं बात निष्कर्ष की। संतुलन, निर्णयों और नयापन का वर्ष है ये। संतुलन, निर्णय और नयापन का वर्ष 2026 का तुला राशि वालों के लिए है। जो 2025 में असंतुलन था, अब वही 2026 में सामंजस्य बनकर लौटेगा। इसलिए कहता हूं मैं, संतुलन ही सच्चा सौंदर्य है। उपाय, शुक्रवार को मां लक्ष्मी की उपासना करनी है आपको। ओम द्रान द्रीन द्रौम सह शुक्राय नमः 108 बार इस मंत्र का जाप करना है। सफेद वस्त्र या चांदी का आभूषण धारण कीजिए। बुजुर्ग महिलाओं या कन्याओं को मिठाई दान करिए। घर में सफाई और सुगंध बनाए रखिए, शुक्र प्रसन्न होंगे ऐसा करने से। तुला राशि वालों के लिए यह वर्ष शुभ है 2026, और मेरी शुभकामनाएं बहुत सारी। सटीक लगा हो, सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। आप अपना ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव।